नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चिड़िया बनी डॉक्टर। चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया बीमार पड़ गई। मोनिया बोली, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौए के पास चली जाना। चुनमुना, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाऊंगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो तुम्हें ठीक कर देता। मोनी बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। चुनमुना, तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूंगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ और आज से तू यहीं रहेगी। चुनमुना, मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कालू, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। चुनमुना, तुम चिंता मत करो झामा, मैं दिन में काम किया करूंगी और रात को पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तभी कालू कोए की बीबी टुनटुन चिड़िया आ जाती है। टुनटुना, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, हम इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। कालू, लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, यह कहाँ जाएगी। टुनटुना, मुझे कुछ नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात बहुत बुरी लगती है। वह रात में ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतरा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुना, मैं यहाँ नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। टोनी बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ है तो पानी पीने वालों को खा जाता है। जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है। कुछ सालों के बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया को दवाई दे रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलट कर देख तो उसके मामा कालू कौआ खड़े रो रहे थे। चुनमुना, मामा जी आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। कालू, बेटी मेरी पत्नी ने तुझे घर से निकाल दिया, तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसलिए मेरी आंखें गीली हो गई। चुनमुना, मामा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस दिन मामी मुझे घर से न निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू, सही कह रही है बेटा, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुना, मामा यह भी कोई पूछने की बात है, चलो मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। टुनटुना, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, ऐसी बीमारी लगी है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। चुनमुना, तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो दवाई, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना, मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनटुना, बेटी मैंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। चुनमुना, मामी अगर आप उस दिन मुझे घर से न निकालती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती।
टुनटुना तू अब यही रह मेरी बेटी बनकर। चुनमुना मामी मैं अब आपकी नहीं पूरे जंगल की बेटी हूँ। यह पूरा जंगल मेरा घर है। मेरे घर पर बहुत से बीमार आते हैं और उनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है।